चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फर्दर 8 ब्रांचेस में डिवाइड हुई है। फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। कंपोजिशन क्या है कि कोई भी मैटर किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अमोनिया है तो अमोनिया 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये इनकी कंपोजिशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल स्टेट से रिलेट करी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है किसी भी सब्सटेंस की स्मेल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम फर्दर स्टडी कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। एटम का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें न्यूक्लियस होता है और बाहर शेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल है। जब दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसके रिजल्ट में क्या होगा? बॉन्ड क्रिएट होगा और ये H2 मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट हम इसमें बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस भी स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट एसेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें क्या है? ये कार्बन जो है ये एसेंशियल एलिमेंट। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन जो है वो एसेंशियल है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, नेम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ मिलके बने हो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है, इसमें 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो डिराइव हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन से मिलके कोई एक नया कंपाउंड जब बनता है तो उसे कहते हैं ये इनका डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन गैस है, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये मेथनॉल बन गया, CH3OH मेथनॉल। अब ये मेथनॉल जो है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। नेचुरली अकरिंग फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, गैसोलीन है, ये नेचुरली अकरिंग है। और जो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं फॉर एग्जांपल यूरिया, ये लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सब एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। इनके यूजेस क्या हैं? ये ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, और मेटलर्जी में। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी है। फॉर एग्जांपल इसमें आयरन। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, तो इसी कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम फूड से लेते हैं, हम इसको जब अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो इसमें रिएक्शंस होते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है? C6H12O6, कार्बन 6 कार्बन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ये होगी इसकी कंपोजिशन। जब ये हम बॉडी में लेके जाते हैं तो इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें एनाबॉलिज्म हो रही होती है और कैटाबॉलिज्म हो रही होती है। जब ग्लूकोज में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ATP क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी सोर्स होता है बॉडी में।